नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल नीतेश श्रीवास्तव क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कारण यह है कि आज हम वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इनमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेकर यानी कौन से सब्जेक्ट्स लेकर आगे पढ़ाई की जाए, और दूसरा जो टॉपिक है वो इसी से लिंक है, करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th, यानी क्लास 12th के बाद कौन सी डिग्री लेकर हम अच्छा करियर बना सकते हैं। देखिए, दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए हम इन्हें एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे क्वेश्चन पूछकर, 10th के कुछ बच्चे जिन्होंने पूछा कि सर कौन सा सब्जेक्ट लें, या फिर 12th के कुछ बच्चे जो ये जानना चाहते हैं कि कौन सी डिग्री ले ली जाए, तो यहाँ पर उन सब के क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड कर लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो इसलिए आप गुस्सा ना रहें, ये वीडियो देख लें, इसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर से एक मैसेज कर लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो 10th के बाद सब्जेक्ट लेने की बात है वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके फेवरेट सब्जेक्ट अलग हैं, वो स्ट्रीम कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स किसी और स्ट्रीम के लिए उन पर प्रेशर बनाते हैं। दो टाइप के पेरेंट्स हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट लें जो उनकी चॉइस के हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि बच्चे ये स्ट्रीम लें, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स का भी एक अपना ओपिनियन है जो सही भी होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं 10वीं के वो थोड़े छोटे होते हैं, तो वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और फ्रेंड सर्कल इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, जो आगे जाकर उन्हें पता लगता है कि उन्होंने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पर इसमें इस वीडियो में हम सबसे पहले एक स्टूडेंट के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के एक बच्चे ने मैसेज करके क्वेश्चन पूछा है। उसको एक डाउट है कि सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इंजीनियरिंग में ही है। तो देखिए, इसका तो एक ही सॉल्यूशन है। कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी, वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप हार्ड वर्क करेंगे तो कोई भी डिफिकल्ट चीज इजी हो जाएगी। इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है पीसीएम में तो आप डेफिनेटली ले लीजिए। हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट या इजी नहीं होती। जो हार्ड वर्क करेगा उसके लिए सब इजी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरे क्वेश्चन एक मेरे पास आया हुआ है। एक क्लास 10th की बच्ची है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि सर मैं बायो सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पीसीबी सब्जेक्ट लेकर हम डॉक्टर ही बने। इसमें और प्रोफेशंस भी हैं और करियर ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो ये आप निश्चिंत रहिए, यदि आपका बायो में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली बायो सब्जेक्ट ले लीजिए। इसमें कोई डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, और भी ऑप्शंस मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि सर मेरा इंटरेस्ट पीसीएम में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि पीसीएम ही सब्जेक्ट लेना है। तो देखिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा मेरा सजेशन ये है कि ओपिनियन पेरेंट्स का भी समझें, और साथ में अपने ओपिनियन को भी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अभी 10th क्लास में जैसा मैंने बताया, बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, वो आसपास के फ्रेंड सर्कल के हिसाब से कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पीसीएम सब्जेक्ट लूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसका रिप्लाई देना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे ओपिनियन में पेरेंट्स की बात मानना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है
10th क्लास का बच्चा थोड़ा छोटा भी होता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसे पता चले कि उसने गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था। तो यहाँ ऐसा ही एक केस मेरी कोचिंग में भी आया और 8 इयर्स पहले एक स्टूडेंट आया जिसे पीसीएम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पीसीएम लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो उसने सब्जेक्ट चेंज करके पीसीएम किया, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था वो उसी में रहे। और यहाँ पर आज की डेट में जो पीसीएम का स्टूडेंट था वो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, वेल प्लेस्ड है वो, और उसके फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी पेरेंट्स का ओपिनियन ज़्यादा सही होता है 10th क्लास के बच्चे के कंपैरिजन। देखिए कुछ पंक्तियां मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो इनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि पीसीएम पीसीबी ये कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे, उतना ये सब सब्जेक्ट इजी हो जाएंगे और आपको एक अच्छा करियर बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने कि सर मैं 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लूं जिससे मैं यूपीएससी प्रिपरेशन आसानी से कर पाऊं। तो देखिए यूपीएससी जो एग्जाम है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे हम आईएएस आईपीएस आईएफएस ऐसे प्रोफेशनल्स बनते हैं जो भारत की सर्वोच्च गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सबसे हाई लेवल की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं ये। तो इनमें आप प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, इनमें ग्रेजुएशन लेवल तक का कोर्स आता है इसके लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स सब्जेक्ट लें। तो यहाँ पर आप साइंस सब्जेक्ट लेकर भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप 11th 12th में साइंस सब्जेक्ट रखें मेनली, इसके बाद आप चाहें तो जो मैं अभी 12th के बाद वाले ऑप्शंस बता रहा हूं उन्हें फॉलो करें। देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो क्या मैं 11th में पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट ले सकता हूं या ये मेरे लिए ठीक रहेंगे। तो देखिए आप आसानी से पीसीएम और पीसीबी ले सकते हैं, इनसे आपका मेंटल लेवल, थिंकिंग लेवल ये भी बढ़ जाएगा, जो यूपीएससी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए 12th के बाद करियर ऑप्शन से जो बताऊंगा वो थोड़े से अलग होंगे, उन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हार्ड वर्क एंड राइट डिसीजन आर द कीज ऑफ सक्सेस। यानी अगर आपने सही डिसीजन लिया है और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इसके मैक्सिमम चांस है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कोचिंग टाइम पर या यहाँ पर भी ये पूछते रहते हैं कि सर वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट है एक बंदा पर्टिकुलर, वो इतना आगे प्रोफेशन में पहुंच गया या इस प्रकार से वो बिजनेस में आगे बढ़ गया। तो देखिए ये सब लक पे डिपेंड करता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़। इसमें से आप देखिए कि मुश्किल से 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो लक पे डिपेंड करके सक्सेस हो गए होंगे, मैक्सिमम हार्ड वर्क करके ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो इसलिए हमें ये जो 10% लोग ज्यादा तेजी से सक्सेस हो जाते हैं लक के बेस पर, इन्हें देखकर सब्जेक्ट नहीं लेना है। सब्जेक्ट हम नॉर्मल 90% पॉपुलेशन को देखकर लेंगे जो हमें हार्ड वर्क करना सिखाती है। बाकी फिर अगर आपका भी लक अच्छा होगा तो आपके भी सक्सेस के मैक्सिमम चांस होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो एक स्टूडेंट ने पूछा है। उसका मानना है कि सर मैंने सुना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो एग्जाम में याद नहीं आते हैं। हाँ सुना तो सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री है डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन वो हार्ड वर्क और प्रैक्टिस से इजी हो जाते हैं। दूसरा रही बात एग्जाम में याद नहीं आने की, तो देखिए जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें याद रह पाएगा। यहाँ पर आपने ये लाइनें जरूर सुनी होंगी कि जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं वो अब हमें फिर याद आने लगे हैं।
तो यहाँ पर जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो इस बात का उल्टा हो जाएगा। जिन्हें याद करने में जमाने लगे हैं वो हम धीरे धीरे भूल जाने लगे हैं। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ कई स्टूडेंट बड़ी बड़ी कोचिंगें लगाते हैं जिनकी लाखों में फीस होती है एक साल की, लेकिन वो इतनी शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं कि जब पेपर में जाते हैं तो उन्हें कोई एक भी शॉर्ट ट्रिक सही से याद नहीं आती। इसी के कारण वो किसी भी एग्जाम में भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हमें हमेशा बेसिक लेवल से पढ़ाई करना है और सेल्फ स्टडी बनाए रखना है। सेल्फ स्टडी यदि आप करते रहेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सभी इजी सब्जेक्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा इनसे ज़्यादा इजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आप ये सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए, पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट लेने से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे थे मैंने समराइज करके उनका आंसर यहाँ पर बता दिया है। आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें भी इंक्लूड कर लूंगा। अब नेक्स्ट आगे हम ये देखते हैं कि क्लास 12th के बाद पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि मैं जेई और नीट से स्टार्ट करूंगा। नहीं, ये तो इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन सभी के पास है, इसलिए हम इसे सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए, और 10th वाले भी सुने इसे क्योंकि उन्हें भी एक बार 12th के बाद आना ही है। तो इसमें सबसे पहले के एग्जाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम है जो जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक नाम सुना होगा JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसी प्रकार से एक यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं इनमें CUET से ही एडमिशन मिलता है। अभी फिलहाल में जितनी भी टॉप लेवल की गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सभी ने CUET के स्कोर को मतलब वैल्यूएबल कर दिया है। उनमें एडमिशन CUET के स्कोर से ही होगा। तो ये एक फॉर्म निकलता है, आपको भरना होता है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास वो है अदर प्रोफेशंस, जैसे टीचर। इस प्रकार से जो बनना चाहते हैं उनके लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है RIE, ये देश भर में 5 कॉलेज हैं, हाई लेवल के कॉलेज हैं ये थोड़े से। इनमें भी एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, इनका फॉर्म निकलता है, वो आपको भरना रहता है। तो ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इनमें BSc BEd और BA BEd की डिग्रीज मिलती हैं। इससे फायदा यह है कि ये 4 इयर्स का एक डिग्री प्रोग्राम है और आपको जिन लोगों को आगे जाके टीचर के प्रोफेशन में जाना है उनके लिए बहुत ही अच्छा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा, देखिए 12th के बाद जो स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए सही डिग्री होती है BSMS। ये डिग्री मिलती है IISER कॉलेजेस से। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये देश भर में 7 कॉलेज हैं लगभग, और इनके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। वैसे ये CUET के स्कोर बेस पर ही एडमिशन हो जाता है। देखिए, देश भर में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जिनमें ग्रेजुएशन की डिग्री ऑनर्स में मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, IEHE। तो इस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन में ऑनर्स डिग्री मिलती है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी आपके करियर में प्रॉफिटेबल हो सकता है। अच्छा कॉलेज होता है ये IEHE, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। तो ये इसमें भी CUET के स्कोर से भी एडमिशन मिल जाता है, कभी कभी क्लास 12th के स्कोर से भी एडमिशन मिल जाता है। तो इस प्रकार के देश भर में बहुत से कॉलेजेस हैं जो ऑनर्स डिग्री देते हैं। अगर आपका करियर ऑप्शन आपने टीचर या इसी प्रकार के कुछ अदर प्रोफेशन सिलेक्ट करे हैं तो ये कॉलेज IEHE ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है।
ये कुछ बच्चों का क्वेश्चन है मेरे पास कि सर यदि हम प्लेन बीएससी कर लें या किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर लें तो क्या इससे अच्छा करियर नहीं बन पाएगा। देखिए डिग्री यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसका अच्छे करियर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा करियर कोई सी भी डिग्री लेकर बन सकता है, लेकिन ये कुछ मैंने जो अभी कॉलेज आपको बताए थे ये ऐसे थे जहां से प्लेसमेंट हो सकता है। अब यदि आपको ऐसे कॉलेजेस चाहिए जिनमें प्लेसमेंट नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसआई, कांस्टेबल, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, ये सब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी जारी रखें कॉलेज के टाइम से ही, तभी आपका करियर अच्छा बन सकता है। कि एक बच्चे का क्वेश्चन है मेरे पास, उसने कहा कि सर मैंने 12th तो पीसीएम सब्जेक्ट से कर लिया है लेकिन अब मुझे आगे पीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो क्या मैं इसे मैथ्स से ही आगे जारी रखूं डिग्री या फिर मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूं। तो देखिए ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो मैक्सिमम यूपीएससी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं, लेकिन इजी ये आर्ट्स फील्ड से पढ़ता है। अगर हम ह्यूमैनिटीज जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इस प्रकार के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं कॉलेज में और ग्रेजुएशन डिग्री इनसे लेते हैं तो ये पीएससी और यूपीएससी करना थोड़ा इजी होता है इनसे। बाकी मैक्सिमम सिलेक्टेड बच्चे जो यूपीएससी में रहते हैं वो तो इंजीनियरिंग फील्ड के ही होते हैं। पीएससी का जहां तक बात है जैसे एमपीपीएससी या फिर स्टेट सर्विस एग्जाम किसी भी स्टेट के हों, इनमें ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट से ज्यादा फायदा होता है क्योंकि ये थोड़े से इजी पढ़ते हैं, इनमें ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 12th के बाद पीसीबी सब्जेक्ट यदि है और आपको डॉक्टर नहीं बनना या आपका नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या करें। तो देखिए इसके लिए बीएससी की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर मैं पीसीबी के स्टूडेंट हूं लेकिन मुझे नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे लिए और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए मेरे ओपिनियन में यदि 12th आपने अभी ही पास करी है तो नीट एग्जाम में आप अपियर हो जाइए क्योंकि उसका स्कोर बहुत सारे अदर एडमिशंस में भी वैलिड होता है। इसके साथ आप जो और कर सकते हैं मैंने अभी बताया, सीयूईटी का प्रिपरेशन आप करके उसका एग्जाम दे दीजिए। मैक्सिमम कॉलेजेस के ग्रेजुएशन में उसी का स्कोर वैलिड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फार्मेसी भी कर सकते हैं। पीसीएम ब्रांच के बच्चे हों चाहे पीसीबी ब्रांच के हों या किसी भी ब्रांच के बच्चे हों, फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में। फार्मेसी कर कर हम लेबोरेटरीज, केमिकल लेबोरेटरीज, ये जो मेडिसिन वाली लेबोरेटरीज रहती हैं इनमें भी जॉब लग जाती है। मेडिकल स्टोर ओपन करना भी इसका ही एक ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग फार्मेसी की फील्ड में बहुत हाइट्स पर पहुंच चुके हैं, तो ये भी इस समय काफी अच्छा सब्जेक्ट है फार्मेसी। अब देखिए एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मुझे नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे पीसीबी फील्ड के हैं और उन्हें नर्सिंग करना है तो वो नीट के एग्जाम में अपियर जरूर हो जाएं क्योंकि उसका स्कोर नर्सिंग के एडमिशन में भी वैलिड होगा डिफरेंट स्टेट्स में। और साथ में देखते भी रहें, कभी कभी कुछ कॉलेजेस जो रहते हैं लोकल लेवल के कॉलेजेस स्टेट के अकॉर्डिंग, वो 12th के परसेंटेज के बेस पर नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं, तो आपको वहां पर इजीली एडमिशन मिल सकता है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मैंने क्लास 12th पीसीबी से किया है, मेरे एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं लेकिन मेरी नीट की प्रिपरेशन नहीं है, तो क्या मुझे ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यदि आपको डॉक्टर बनना ही आपका टारगेट है तो आपको एक बार रिस्क ले लेना चाहिए और 1 ईयर का ड्रॉप लेकर अच्छी तरह से हार्डवर्क करते हुए सेल्फ स्टडी जरूर करें और नीट की प्रिपरेशन करके एग्जाम एक बार और देना चाहिए। अगर आपको ये ऑप्शन ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी डिग्री में एडमिशन ले लें। नॉर्मल डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं आप, बीएससी में एडमिशन ले लें या बीए में एडमिशन ले लें।
तो आपका क्या ग्रेजुएशन लेवल भी चलता रहेगा, साथ में आप सेल्फ स्टडी करते हुए नीट की प्रिपरेशन भी करते रहिए। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर क्या नीट बहुत ही डिफिकल्ट है, यानी इसमें सिलेक्शन होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेक्शन होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स कम हैं। अभी फिलहाल में तो एमपी गवर्नमेंट से लेकर नेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी ने नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज कर दी हैं, तो नीट में सिलेक्ट होना आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क करने की। यदि आप दोनों ही करते हैं और कोचिंगों में घूमकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी ऑनलाइन कोचिंगें ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग ऑफलाइन कोचिंगों में समय बर्बाद कर देते हैं, तो ये कोचिंगें जाने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा नीट में। इनके लिए आपको कोई नॉर्मल बेसिक क्लियर करने वाला टीचर रखिए अपने साथ, साथ में सेल्फ स्टडी से इसको प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पर नीट निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी आपकी, इन कंपैरिजन ऑफ कि आप लाखों रुपए फीस जमा करके यहाँ वहाँ कोचिंग लगा लें, वहां पे 6-6 और 8-8 घंटे बैठकर आप पढ़ाई करें, इससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर मैं फॉरेंसिक साइंस में डिग्री लेना चाहता हूं तो क्या करूं? तो देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जाम बताया था, CUET। CUET एक ऐसा एग्जाम है जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें CUET का स्कोर ही वैलिड होने वाला है इस साल से। तो आप सबसे पहले CUET का जो फॉर्म निकला हुआ है वो जरूर भर दें और उसके एग्जाम में अपीयर हो जाएं। यहाँ पर इसके लिए BSc से रिलेटेड बहुत सारी डिग्री हैं जो फॉरेंसिक साइंस में है और अलग अलग कॉलेजेस में मिलती हैं, तो आप उनमें एडमिशन इजीली ले सकते हैं। और फाइनली अब हम एक देखते हैं JEE से रिलेटेड। कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मेरे पास हैं, सभी क्वेश्चन की समरी इंक्लूड करते हुए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हम JEE पूरी तरह पास करें तभी आप इंजीनियर बन पाएंगे। JEE में आपको अपीयर होना जरूरी है। अगर आप अपीयर हो जाते हैं और आपका स्कोर कुछ कम भी रहता है, तो जो लोकल कॉलेजेस हैं, MP गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, अदर स्टेट्स में भी हों, तो ये सभी आपको बस अपीयर होना रहता है। ये कम स्कोर में भी इनमें एडमिशन हो जाता है, जिनसे आप बहुत हाई लेवल के इंजीनियर भी बन सकते हैं। बस आपको वहां पर हार्ड वर्क करना रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो JEE के बारे में जानना चाहते हैं। JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये पूरे देश भर के कॉलेजेस के लिए होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। इसमें 2 स्टेजेस हैं, एक JEE मेंस और एक JEE एडवांस। मैक्सिमम लोग JEE मेंस तक ही पास हो पाते हैं। एडवांस के बाद IITs में एडमिशन मिलता है, जिसकी सीट्स बहुत कम होती हैं। आप देख रहे होंगे बहुत से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। अब मैं यहाँ भोपाल से बोल रहा हूँ, अगर भोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो MP नगर में अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस स्टूडेंट्स JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हर साल का। मैं एक मतलब आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। लेकिन क्या 10,000 पास हो जाते हैं? 10,000 नहीं पास हो पाते। मैक्सिमम 500 प्लस के आसपास स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हो पाते होंगे। एक अप्रोक्सीमेट अगर हम लेकर चलें तो 1000 सिलेक्ट हो गए, ऐसा मान लो आप। लेकिन 9000 कहाँ सिलेक्ट हो पाए? तो ये जो मैंने एक आंकड़ा बताया आपको, बस एक कैलकुलेशन के बेस पर बताया है। तो जरूरी नहीं है कि कोई सब एडवांस में सिलेक्ट हो जाए। JEE मेंस में भी कई लोग सिलेक्ट होकर बहुत अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, और कई बच्चे जो JEE मेंस में भी सिलेक्ट नहीं होते, बस JEE का स्कोर वैलिड होता है। बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं इंजीनियरिंग का। यदि आप वहां एडमिशन लेकर अच्छा परफॉर्म करते हो अपनी फील्ड में, जो भी ब्रांच आपने ली है उसमें आप मास्टर्स लेते हैं, तो डेफिनेट बात है कि आपका बहुत अच्छा कैंपस सिलेक्शन होगा और आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो स्टूडेंट्स ने पूछे और मैंने उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप किसी भी इस प्रकार के कंफ्यूजन में हो तो मुझे नेक्स्ट मैसेज करके बता दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें
आपकी बातों को इंक्लूड कर लूंगा। आज के वीडियो में हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इंक्लूड करते हुए ये एक्सप्लेनेशन दिया कि क्लास 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं और करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th। यदि आपको और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर मैसेज करते रहें। मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा उनमें डिटेल्स लेकर आऊंगा अलग अलग एग्जाम्स की, उन्हीं में मैं आपके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है और मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। थैंक यू।